हजारीबाग उप विकास आयुक्त विजया यादव अपने हाथों से बना रही हैं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन। इक्कीस दिनों से भूखों को भोजन, 7 दिनों से पुलिस कर्मियों को अल्पाहार करा रहे हैं सदर विधायक। मुखिया चंदन कसेरा एवं वार्ड पार्षद रेशिका लाल के द्वारा बांटा गया सूखा राशन। हजारीबाग समाज सेवी बाबा कुरैशी ने गरीब असहाय लोगों को किया आर्थिक सहयोग। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बांटा गया सूखा राशन। पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी फैल रही है। इसी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस लॉकडाउन में जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। ऐसे में जिला प्रशासन शहर के विभिन्न जगहों पर घूम कर हर जगह चिन्हित कर उन लोगों को भोजन करवा रहे हैं और साथ में सूखा राशन भी दे रहे हैं। यही वजह है कि हजारीबाग गुरुद्वारा में उप विकास आयुक्त विजय यादव की निगरानी में भोजन तैयार कराया जा रहा है और विभिन्न इलाकों के 2000 जरूरतमंद तक पका हुआ व ताज़ा भोजन पहुंचाया जा रहा है। हर दिन पके हुए भोजन को खुद उप विकास आयुक्त निगरानी करती हैं और फिर भोजन के जरूरतमंद तक पहुंचाया जाता है। रविवार को उप विकास आयुक्त विजय यादव ने खुद रसोई में पहुंचकर भोजन तैयार करने लगी। अपने हाथों से तैयार किया और भोजन को जरूरतमंद तक भेजा। इस मौके पर विजय यादव ने कहा कि हजारीबाग भी मेरा परिवार है और इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ मिलकर मानव की सेवा करें। इस भोजन की व्यवस्था में शहर के कई लोगों का सहयोग मिल रहा है। दिखाता है कि हजारीबाग आपका परिवार बना है। किस रूप में देखते हैं इसे? एक्चुअली एक कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है और इस दौरान अभी तक आप सभी जानते हैं कि एक हाईली कॉन्टेजियस वायरस संक्रमण है जिसका संक्रमण होने का रेट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आज तक इस पे केवल एक ही उपाय है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और एक दूसरे से दूरी बना के रखिए। तो लॉकडाउन का जब से आदेश निकला हुआ है, बहुत सारे लोग अनाज के खाने पीने के तलाश में बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे परिवारों में आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण आज उनके यहाँ पे खाने की भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम सारे लोगों को जो भी हजारीबाग के नागरिक क्षेत्र है, साथ ही साथ जो रूरल एरिया है वहाँ पे ड्राई राशन के फॉर्म में और शहरी क्षेत्र में बनाए रेडी टू ईट फूड के फॉर्म में हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सारे जो किचन का संचालन है, ये सारे संचालन हजारीबाग के लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ जो अनाज आ रहा है वो लोगों ने डोनेट किया हुआ है। यहाँ का जो मॉनिटरिंग चल रहा है वो यहाँ के ही लोग कर रहे हैं। हमारे जो कुक्स है वो हमारे फ्रंटियर बेकरी से दिए हुए कुक्स है। जो सामान की आपूर्ति है वो हजारीबाग के हमारे ट्रेडर्स कर रहे हैं। एक एनजीओ के द्वारा इसका वितरण किया जा रहा है। डेली 1200-1500 पैकेट्स एक गाड़ी के थ्रू लोगों को गर्म ताज़ा खाना मिले इस फॉर्म में जाते हैं और यही सारे लोग हैं जो इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के तारीख में ये एक लोगों के लिए अच्छी सहायता होनी चाहिए। मतलब कितने लोग खाना खा रहे? शाम को जितने सारे लोग रात को अलग अलग शेल्टर्स के फॉर्म में रह रहे हैं उन लोगों के लिए हम 200 से 250 पैकेट्स खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मॉर्निंग में लगभग 1500 पैकेट्स जाते हैं। कई जगह पे लोगों के जैसे दिन जा रहे हैं वैसे लोगों के भी एक रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हमारे इस एरिया में कुछ लोग हैं, 50 लोग हैं, यहाँ 70 लोग हैं, वहाँ पे 30 लोग हैं, उन लोगों को भी खाना दिया जाए। तो लोग अपने से अनाज का भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उनके डिमांड पे उस एरिया में गाड़ी चली जा रही है। तो लगभग 1500 लोगों का खाने का पैकेट्स मॉर्निंग में जाता है और बाकी थ्रू आउट द डे जितने सारे हमारे 16 ब्लॉक्स हैं जिसमें बिरहोर टोला, SC/ST टोला, जिन लोगों के राशन नहीं है वो लोग, GT रोड के अलॉन्ग काम करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग, जो लोग फंसे हुए ऐसे लोग, इन लोगों को हम एक स्टैंडर्ड ड्राई राशन का पैकेट दे रहे हैं जिसमें वो परिवार एक 4-5 लोगों का परिवार ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज रह सके।
कोरोना महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में लोग अपने अपने घर में हैं। कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो कोई पुरानी रिकॉर्ड से गाना सुन रहा है तो कोई कोरोना में घर में रहने के लेकर गीत गा रहे हैं। ऐसे ही हजारीबाग के कलाकार बबलू सिन्हा व अन्य के द्वारा लॉकडाउन में घर पर रहकर कोरोना पर गाना गा रहे हैं, जिनका गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कोशिश करना घर से नहीं निकलना, घर में रहने की कोशिश करना, घर से नहीं निकलना, फैल जाता है, फैल जाता सबसे कहना है इस कोरोना से सबको लड़ना है, लॉकडाउन का हमें पालन करना है। ये मोदी जी का सबसे कहना है इस कोरोना से मिलकर लड़ना है, लॉकडाउन का हमें पालन करना है। ये मोदी जी का सबसे कहना है। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के शिवपुरी में मुखिया चंदन कसेरा व वार्ड 22 की वार्ड पार्षद रेशिका लाल के द्वारा गरीब असहाय के बीच राशन का वितरण किया गया। राशन में चावल, आलू, प्याज, दाल व अन्य सामग्री साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया। राशन वितरण के पहले मुखिया चंदन कसेरा के द्वारा उपस्थित लोगों को पहले हाथ को सैनिटाइज भी किया गया। मौके पर मुखिया चंदन कसेरा जी के द्वारा बताया गया कि कोविड-19 को लेकर हुए लॉकडाउन में गरीब असहाय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इसको देखते हुए लॉकडाउन के उपरांत अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के भी जरूरतमंद लोगों को हम लोग राशन उपलब्ध करवा रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। जिन लोगों को लगता है कि उन्हें राशन की जरूरत है वे हमसे मिले, मैं जरूर उनकी मदद करूँगा। हमारे वार्ड में इस आपदा के कारण बहुत सी परेशानी हो रही है। जैसे किराए में लोग रह रहे हैं और यहाँ पे कमाने के लिए जो आए हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। जिनका राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को वार्ड पार्षद की तरफ से, पूर्व मुखिया जी की तरफ से वार्ड में राशन वितरित किया जा रहा है जी। और हमारा जब तक ये आपदा रहेगी, जब तक लॉकडाउन जब तक नहीं टूटेगा, तब तक हम ऐसे ही हमारे वार्ड के लोगों को जो भी परेशानी है उसे हम लोग सही सुलभ कराएंगे। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा वैसे लोग जिन्हें लॉकडाउन के बाद खाने की जरूरत है, उन जरूरतमंदों के बीच जिला कांग्रेस कमेटी सूखा राशन का पैकेट बनाकर उनके घर पर जाकर वह कांग्रेस कार्यालय में वितरण कर रही है। यह कार्य जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद ही सराहनीय मानी जा रही है। कांग्रेस के ओम प्रकाश गो बताते हैं कि अब तक 1500 से 2000 लोगों को राशन कांग्रेस के द्वारा बांटा जा चुका है। हमारा लक्ष्य है कि लॉकडाउन तक हम अधिक से अधिक भूखे लोगों को खाना पहुंचा सके। देखिए, ये सोनिया जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश राव जी द्वारा निर्णय लिया गया कि झारखंड में हम लोग किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे। इसी उद्देश्य को लेकर लगातार हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पूरे जिले में ये जो है अनाज वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसमें हजारीबाग में हमारे हजारीबाग के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह का बहुत बड़ा योगदान और मेहनत है। इस संकट के घड़ी में इनका जो मेहनत है वो सराहनीय है। इसको जो है कांग्रेस में एक ऐतिहासिक समय बताया जा सकता है।
कोविड-19 को लेकर पूरे विश्व में महामारी फैला हुआ है, वहीं देश में महामारी को लेकर लॉकडाउन में है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन और सामाजिक सेवकों के द्वारा गरीब असहाय लोगों को सूखा राशन और पका हुआ भोजन की व्यवस्था की जा रही है। समाज सेवी बाबा कुरैशी के द्वारा लगातार लॉकडाउन में शुरुआत से ही लोगों की सेवा की जा रही है। लोगों के लिए पूर्व में ही सूखा राशन की व्यवस्था की गई थी। वहीं लॉकडाउन 2 हो जाने के बाद गरीब असहाय लोगों को राशन के अलावा अन्य चीजों की व्यवस्था को लेकर समाज सेवी बाबा कुरैशी के द्वारा सदर प्रखंड के बॉम्बे आवास, पेलावल, रोमी व अन्य स्थानों पर गरीब असहाय लोगों को आर्थिक सहयोग दिया गया ताकि लोग अन्य सामग्री की खरीदारी कर सके। इस मौके पर बाबा कुरैशी ने कहा कि इस महामारी के समय लोगों को सामने आकर मदद करने की आवश्यकता है। इंसान ही इंसान की मदद करता है। मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि लोगों को कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। मैं आवश्यकता अनुसार लोगों की अवश्य मदद करूँगा। लॉकडाउन को देखने जब से लगा हुआ है लॉकडाउन, तो देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग परेशान हालात में हैं और ख़ास करके हमारे हजारीबाग ज़िला में बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को। पिछले जब से लॉकडाउन लगा है तब से राशन वितरण हमारे ओर से किया जा रहा है, लेकिन परेशानी बढ़ते हुए जो देखा जा रहा है, आर्थिक सहयोग के लिए आज हम आए हुए हैं और कुछ हमारी ओर से आर्थिक सहयोग लोगों को किया जा रहा है। जो ज़रूरत का सामान और भी है उसमें पूरा किया जा सकता है। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को रोकने तथा संक्रमित व्यक्ति की समय जांच कराने को लिए उपायुक्त हजारीबाग भुवनेश प्रताप सिंह के निर्देश पर निगरानी दल का गठन किया गया है, जिसके द्वारा घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करते हुए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस तरह का सर्वे का कार्य प्रथम चरण का संपन्न हो चुका है और उस दौरान सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ से संक्रमित पाए गए व्यक्ति की जांच किया गया। तत्पश्चात द्वितीय चरण का सर्वे का कार्य शनिवार से प्रारंभ किया गया है, जो अगले 3 दिन तक चलेगा। निगरानी दल में मुख्यतः एएनएम, सहिया, वार्ड सदस्य और सेविका शामिल हैं। लॉकडाउन के बीच हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल विगत 21 दिनों से जहां अपने विधायक कार्यालय परिसर में नमो आहार केंद्र की स्थापना कर सैकड़ों भूखे लोगों को भोजन करा रहे हैं, वहीं विगत 7 दिनों से नियमित रूप से ड्यूटी पर तैनात क्रमवीर पुलिसकर्मियों को अल्पाहार करा रहे हैं। इसके अलावा हजारीबाग और रामगढ़ जिले में जरूरतमंद लोगों के बीच नमो आहार फूड पैकेज का वितरण भी उनके स्तर से हजारों की संख्या में किया जा रहा है। नमो आहार केंद्र संचालन के 21वें दिन रविवार के विधायक कार्यालय में करीब 450 जरूरतमंद भूखे लोगों को चावल, दाल और सब्जी भोजन कराया गया। वहीं हजारीबाग शहर सदर, कटकमसांडी, कटकमदाग एवं दारू प्रखंड में कोरोना ड्यूटी में कार्यरत करीब 250 पुलिसकर्मियों को अल्पाहार के रूप में खीरा, सत्तू और पानी की बोतल उपलब्ध कराया गया। हजारीबाग के उप विकास आयुक्त विजय यादव के द्वारा लोगों से अपील किया गया कि इस महामारी के दौरान गरीब असहाय लोगों के बीच जाएं, उनका सहयोग करें ताकि हमारे गरीब भाई बहन भूखा नहीं सोएं। हालांकि हजारीबाग में कैसे सामाजिक संगठन, नेता, प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए सूखा राशन, पका हुआ राशन की व्यवस्था लगातार की जा रही है ताकि लोगों भूखा नहीं रहे। वैसे लॉकडाउन के उपरांत जिला प्रशासन के द्वारा लगातार हजारीबाग जिला के 16 प्रखंड में भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं हजारीबाग के डीडीसी विजय यादव इस राशन वितरण में अपनी निगाहें रखी हुई हैं। अभी सेकंड फेज ऑफ लॉकडाउन शुरू है, तो मैं सारे हजारीबाग वासियों से और इवन जिला वासियों से भी यही अनुरोध करूंगी कि लॉकडाउन का अक्षरशः लेटर एंड स्पिरिट में पालन करें, किसी भी तरह का इसका ब्रीच ना करें। एक दूसरे से अगर बहुत ही काम के वजह से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो सारे घर के मेंबर्स बाहर ना निकले। ये कोई नोशंस गलत है कि चीज़ों की कमी है और अवेलेबिलिटी नहीं होगी करके लोग जो एक डर के मारे खरीदी करने के लिए बाहर निकलते हैं, वो बात गलत है। जिला प्रशासन ने काफ़ी अपने स्तर से व्यवस्था मुस्तैद करके रखी हुई है। सारे इसेंशियल गुड्स,
पानी, अनाज, सब्जियां, मेडिसिन अवेलेबल है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स में आप कंट्रोल रूम से संपर्क करके सहायता लें। और अब इस वायरस के लिए आज के तारीख में यही एक उपाय है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और लॉकडाउन का ब्रीच नहीं करना है। तो इस वक्त मुश्किल घड़ी में सारे लोगों को दूरी बनाए रख के ही एक दूसरे की सहायता करनी है। साथ ही साथ मैं बाकी के सारे हमारे हजारीबाग के वासियों को ये अपील करना चाहूँगी, आप आपदा राहत जो कोष है उसके लिए भर भर के आप अनाज का दान कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके लोगों को अभी ज़रूरत है, ऐसी चीज़ों का हमें मुक्त हस्ते, दान हस्ते दे सकेंगे तो हम लोगों तक ये चीज़ों को पहुंचा पाएंगे। चावल, दाल, सब्जी, तेल, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने स्तर पे करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग आपस में दूरी बना के रखते हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों का भान रखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का परिचय दें और कोरोना के इस लड़ाई में, इस जंग में विजय हासिल करें। हजारीबाग उप विकास आयुक्त विजया यादव अपने हाथों से बना रही हैं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन। इक्कीस दिनों से भूखों को भोजन, 7 दिनों से पुलिस कर्मियों को अल्पाहार करा रहे हैं सदर विधायक। मुखिया चंदन कसेरा एवं वार्ड पार्षद रेशिका लाल के द्वारा बांटा गया सूखा राशन। हजारीबाग समाज सेवी बाबा कुरैशी ने गरीब असहाय लोगों को किया आर्थिक सहयोग। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बांटा गया सूखा राशन।